आप सब वर्सेस के मुझे मैसेज शो हो रहे हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके। लो जी, हम सबसे पहले जो चीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो चीजें जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। वो चीजें लिख लीजिएगा, हम देन प्रैक्टिकली वर्क के अंदर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फॉरेक्स क्या होता है ये तो सबको पता है ना। फॉरेक्स क्या होता है इसके, खैर इस चीजों के बाद में आते आउटलाइन लिख ले। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वॉच लिस्ट, ठीक है। पहले लिख ले, एक हेडिंग दे ले, वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आगे लिख ले, हम जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, मेजर जितने भी पेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजर पेयर्स कौन से हैं क्या नहीं है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वॉच लिस्ट के बारे में। पहला जो पॉइंट होगा वो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वॉच लिस्ट के बारे में, ओके। जिसको पहला क्लियर हो गया है वो जल्दी जल्दी बता दो, जिसने लिख ली है। वॉच लिस्ट लिखो, उसके नीचे लिख लो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो भी मेजर पेयर्स होते हैं। अब ये पेयर्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ओके। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे और बहुत डिटेल से बात करेंगे। बट ये है कि मैं आज आपको जो चीजें बताऊंगा बहुत आसान इजी वाली बताऊंगा। जिसने लिख लिया आप बताते जाओगे, मैं आगे चलता जाऊंगा, ठीक है। भाई एक दो बंदों का रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे, सब पर्सन का रिप्लाई चाहिए, ठीक है। 70 रिप्लाईज चाहिए, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक से वर्ड्स होते हैं ना इसके अंदर। पिप्स हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लिख लो तमाम वर्सेस में, यहाँ पे पिप्स, लॉट साइज, लिवरेज, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। बट वो यहाँ पे अभी शो नहीं कर सकता। ट्राई करूंगा पीडीएफ अगर बन जाए तो मैं शेयर कर दूं, अदरवाइज ऐसे ही चलेगा, ठीक है। दूसरा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहला क्या बताया था जल्दी जल्दी बताओ। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं पता भाई, हम उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना। पहला हम वॉच लिस्ट, उसके अंदर पेयर्स आते हैं। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक वर्ड्स के बारे में। पिप्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद लॉट साइज क्या होता है, शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके हो गया। किस किस ने ये दोनों चीजें लिख ली हैं। जिसने लिख ली है दोनों टाइप, एहसान अली वारिस। आज थका दूंगा आपको, पता चले भाई आप लोग भी जिंदा हो। अच्छा यार, एक ये नाम आपको किसने बता दिए, मुर्शिद वाला। हर बंदे का मैसेज यही आता है। 1 2 ये, भाई अभी मैं फिलहाल मैसेज सारी चीजें किसी क्वेश्चन नहीं देख रहा, आपके रिप्लाई देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे नंबर पे जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पे वो होगा इवेंट्स के बारे में। हम तीसरे नंबर पे जो डिस्कस करेंगे वो होगा इवेंट्स के बारे में, लाइक सीपीआई न्यूज क्या होता है, पीपीआई न्यूज क्या होता है, ठीक है। जितने भी ये न्यूज न्यूज वगैरह आते हैं, ठीक है। हम तीसरे नंबर पे इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीपीआई न्यूज हो गया, पीपीआई न्यूज हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय डाटा हो गया, कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसने 3 लिख ली है टाइप 3 कर दो जल्दी जल्दी। हमाद भाई, मैं आपका मैसेज देख लिया, बट रिकॉर्डिंग वाला सीन मुश्किल होगा। किस किस को, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जो लिखना है अभी लिखना है भाई, मैं अगर बोल रहा हूँ चीजें क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे बैठा रहूं, ठीक है। आप तमाम पर्सन को, मैं मेरी आइज किस किस को शो हो रही है पहले तो मुझे ये बताओ। रिपीट मैं कर दूंगा एक दफा दोबारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रोकर अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। लाइव अकाउंट क्या होता है, ठीक है, डेमो अकाउंट क्या होता है, फंडेड अकाउंट क्या होता है, ए बुक क्या होता है, बी बुक क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा,
भाई डाल के सलकर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी है इसके पूरे पीछे। जल्दी 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 लिख लिया, जिस जिस पर्सन ने चौथी चीज भी वो बताए। टाइप 4 कर दो। अच्छा, हम ये मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और ये वो चीजें हैं भाई जो आपको बहुत से पैसे देने के बाद भी इस तरीके से नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। सो फायदा ले लीजिएगा, और मैं ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कि कोई पिछले 2 साल से भी अगर मेरे साथ अटैच है ना, तो फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर पिछले 2 साल से भी कोई मेरे साथ डिस्कस है, मतलब है मेरे साथ अटैच, उसको पता है इतना टाइम ना तो होता है, ठीक है। और ना ही मैं ये चीजें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 10, हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। फिफ्थ आ गया। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आगे 4 है या 5 है? 5 है। 5 है, अच्छा। टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्या आएगी, आपकी कैंडल स्टिक्स आ जाती है, ठीक है। जिसके अंदर आपके चार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। रिवर्स लिक्विडिटी और लाइक ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ चीजें, सारी चीजें ना। फिफ्थ हम टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैंने जो लिखा हुआ था वो कैंडल स्टिक्स, ब्रेकआउट, रिवर्सल, लिक्विडिटी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और रीटेस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन बता दूं, जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं, कुछ इसमें हो सकता है बाद में ऐड हो जाए, कम हो जाए, वो चीजें हो सकती है, मैंने कोई आ, वो उस तरीके से नहीं कहा कि भाई। दोबारा मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, नहीं 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 नहीं, पहले सुन लो भाई बासित भाई, ठीक है। टेक्निकल कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, टेक्निकल सेटअप्स के अंदर ना, कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। भाई अगर मैं पीडीएफ बना देता, आप तमाम पर्सन बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, हड्डा आराम हो जाते, ठीक है। जस्ट स्क्रीनशॉट लेते लेते और बस बैठे रहते। अभी लिख रहे हो, पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, कैंडलस्टिक्स, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, रिवर्सल, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी, और फेरी वैल्यू गैप, ठीक है। और इसके बाद रीटेस्ट। अगेन रिपीट कर देता हूं, लास्ट टाइम। कैंडलस्टिक्स, ब्रेकआउट, रिवर्सल, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, और रीटेस्ट। पांचवा पॉइंट हमारा जो है टेक्निकल सेटअप, उसके अंदर ये हम 5-6 चीजें डिस्कस करेंगे। जिसको ये 5 चीजें लिख ली है, टाइप एहसान अली वारिस। 80 मैसेजेस आने चाहिए। 6। 6, मतलब फिफ्थ के अंदर वो 6 है ना, मैं वो कह रहा हूँ। ओके। भाई इतना रिपीट अगेन वाला मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद हम जो चीज डिस्कस करेंगे, वो ये होगी कि रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे से। सबके मैसेज रिसीव हो रहे हैं, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, इसके अंदर हम अकाउंट साइज, ठीक है। इसके बाद एसएल क्या होता है, इसकी क्या वो होती है, ठीक है। उसके बाद हम मनी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी के अंदर। और ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। इस सारी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन, ठीक है। हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। और अगर किसी पर्सन का उस पॉइंट पे ग्रिप नहीं है, तो ऊपर वाली सारी चीजें सीख भी लो, 10 साल भी लगा लो, ठीक है, जो मर्जी कर लो, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। और लास्ट पॉइंट बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो है आपकी साइकोलॉजी। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी क्या होता है, और ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर क्या चीज मैटर करती है, ठीक है। किस किस पर्सन ने ये सारा कुछ लिख लिया? सारी मतलब पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा नहीं है, जस्ट ये है कि लिंक्स है सारे, ठीक है। ओके।
किस किस पर्सन ने ये सारा कुछ लिख लिए? जल्दी बताइए। मैं ज्यादा लेंथी करना नहीं चाहता। हाँ, ओके 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 ओके। यार एक सेकंड। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टेक्निकल सेटअप्स के अंदर ना। अच्छा, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही। आप लोग 80 लोग हो यहाँ पे। आप तमाम पर्सन को व्हाट्सएप चैनल से ही लिंक मिले है, ऐसे ही है? किस किस को व्हाट्सएप चैनल से लिंक मिले है? तो आप तमाम पर्सन के वहां पे रिएक्ट क्यों नहीं आते? भाई 80 मेंबर्स हो, लास्ट में मैसेज आया है कि भाई कोई 20 एक लोगों का मैसेज आया है, ठीक है। यार ये बात देखो, अब मुझे बताओ कि भाई जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये एक क्लास में या 1 मिनट में हम इसको कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो मुझे बताओ कि इतना अगर टाइम लगाऊंगा ये सारी चीजें करूंगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे आपसे रिस्पॉन्स तो चाहिए, अच्छे वाला, अच्छे वाला रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है। अब बताने की अ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप तमाम वर्सेस का। ओके, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप तमाम पर्सन्स को ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। अगर आप तमाम पर्सन आज की क्लास पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, मुझे पता चलता है यार बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो चुके हो, से हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा, बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है, चीजें है, वो ये है कि भाई आप तमाम पर्सन को आज मैं एक ऐसा पॉइंट दे दूं, ठीक है, एक ऐसी चीज दे दूं जिससे आप तमाम पर्सन खुद से ट्रेड कर सको, ठीक है, खुद से ट्रेड कर सको। एक छोटा सा एक वो दे, भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं चेक करूँ एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, सॉरी, अभी बताइएगा। मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर है? क्लियर, ओके। चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक पॉइंट मुझे बता दे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट लैपटॉप किस किस के पास है? सबके पास है ना? भाई क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सिग्नल्स को फॉलो करना है तो मोबाइल पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बट जब आपको खुद को टेक्निकली चीजें एनालाइज करनी है, सारा कुछ करना है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वो एक सिस्टम हो या कुछ भी हो, ठीक है, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज की जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैं चीज क्लियर कर दो, ठीक है। ओके, ठीक है, अच्छा जी। काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन में शेयर कर लूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हाँ, हाँ।
किस किस पर्सन को वीडियो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली बताइएगा। मेरे भाई रिकॉर्डिंग वगैरह वाली चीजें, ये सारी चीजें बाद में करिएगा। असल में आपके इस मैसेज की वजह से मैं यहाँ पे बात करना शुरू कर दूंगा और डेफिनेटली आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। भाई किस किस पर्सन को स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, अपना नाम नेम टाइप करे भाई, पता चले। नेम टाइप करे, तब तक हम हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप तमाम पर्सन्स ने क्या करना है कि भाई सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, आप तमाम पर्सन्स लैपटॉप पे आओगे, ठीक है, सर्च कर लोगे ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले चीजें कर रहा था। पहली बात है कि ये खत्मन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इसी के ऊपर आप सारे शुरू हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपको बेनिफिट भी होगा। बट वही चीज है कि आपने कोशिश करनी है कि खुद चीजें लर्न करनी है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा। बट ये वो चीज है, वो जो वो कहते हैं ना कि डिपेंड भी किसी पे नहीं होना। ठीक है, और उन चीजों के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये वो चीज है। ठीक है, ये वो चीज है जिसपे आपने डिपेंड नहीं होना, पहले मैं बता दूं। ठीक है, भाई मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये बताइएगा कैसे शेयर हो रही है। ओह, क्या हो रहा है, कैसे शुरू शुरू हो रही है, मुझे नहीं आइडिया कैसे शुरू हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकंड चेक कर लो। हम्म, ये आइडिया नहीं था कि अब बताएं, अब स्क्रीन शेयर हो रही है, अब बताएं। अब आई थिंक ठीक है। नहीं मतलब अब फुल हो गई, तो अब फुल हो गई। चलेगा, सही हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे। ठीक है, लैपटॉप पे जाके आप तमाम पर से इसको ओपन कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको आउटलाइन बताई, चीजें बताई कि भाई आउट वो क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में वो ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, क्या हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, मैंने जो आउटलाइन लिखवाई थी उसके अंदर क्या बताया था। वॉच लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू का। सबको आइडिया है ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को आइडिया वेल एंड गुड है, अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू की ऐसी ऐप है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप टेक्निकली अपनी एनालिसिस हर चीज कर सकते हो। ठीक है, ओके, बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान तरीके से बता दिया। इस पे आप अपना प्रॉपरली प्रैक्टिस ए टू सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कर आप अपनी दूसरी ऐप पे भी सकते हो। बट वहां पे यह है कि वहां पे आपका ट्रेड लग ना जाए, इस वजह से आप यहाँ पे करते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल, गूगल पे जाके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, आपको वहां पे ये सारी चीजें शो हो जाएगी। ओके, ओके। अच्छा, उसके बाद वॉच लिस्ट जो होती है, वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी करेंसी पे है, जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। ठीक है, मतलब जिस पे आप लेन देन करते हो। ठीक है, हाँ, मोबाइल पे भी है। ठीक है,
पहले तो बात है किस किस पर्सन को ट्रेडिंग का तो सबको पता है, ठीक है, मुझे इतना बेस में जाने की जरूरत तो नहीं है। ट्रेडिंग के बारे में इतना जरूर नीचे जाने की जरूरत तो नहीं है। अगर तो है मैं बता देता हूँ, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि हम मेन वर्किंग के ऊपर चले। भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे जाए। भाई देखो यार, 70 लोग, 76%, और रिप्लाई 50 60, कितनी गलत बात है। कितनी गलत बात है। जो नहीं कर रहे नाम लूंगा, फिर चेक करना। ओके, मुझे पता है जो जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू पे हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पेयर्स होते हैं ना, वॉच लिस्ट मीन हम इसको कहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, जितने भी ये सारी वॉच लिस्ट, ये जो आपको शो हो रहे हैं फॉरेक्स के, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। ये सारे करेंसी पेयर जो होते हैं, इसको हम वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। क्लियर? भाई टेक्निकली ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। हमाद भाई, अब मुझे आप यार, आप तमाम वर्षों से है कि यार फिलहाल हम वर्किंग की तरफ कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम, अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हम बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करने में टाइम अपना वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन, मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा है कुछ। ये जी, ओके, या ये इट्स, हाय 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 हाय। यार ये पंगे संगे सारे लिए हुए हैं, ठीक है, सबको रिमूव करना पड़ेगा। मेरी वीडियो सेट नहीं आ रही। मेरी वीडियो सेट नहीं आ रही, करनी भी चाहिएगा। अच्छा जी, हम खैर मेन चीज जो है वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से, यार ये सारी चीजें मैंने क्यों पहले लगा ली थी। अच्छा जी, ओके, ओके, अच्छा जी। अच्छा, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपका कोई वो नहीं है कि भाई आपने इसी के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको जल्दी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जब तक आपका वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो तब तक आप इस तरीके से ट्रेड खुद कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप लोग, अगर लाइक डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा, जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उसको सीखने में, उसको प्रैक्टिस करने में, तब तक आप इससे ट्रेड से फायदा उठा सकते हो। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट से, इस चीजों से। और ऐसा नहीं है कि भाई इससे आपको लाइक प्रॉफिट नहीं होगा, इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट नहीं आ रहा? मेरी चार्ट हर चीज क्लियर है। मेरे चार्ट हर चीज क्लियर है। ओके, अच्छा जी। सबसे पहले आप तमाम असर्स ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे, ठीक है। मैं फिर अगेन एंड अगेन एक चीज बता रहा हूँ कि डिपेंड नहीं होना इस पे, और लेकिन यह है कि आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, ठीक है। इस पे कौन सा टैब ओपन करें हम? ट्रेडिंग व्यू पे कौन सा टैब ओपन करें, मुझे समझ नहीं आई कौन सा टैब ओपन करें। भाई सिंपल ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, वहां पे जाके आप गोल्ड सर्च कर लो, कुछ भी, कोई भी करेंसी पेयर आप ओपन कर लो, उस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स का वहां पे ऑप्शन होगा, वहां पे जो भी पेयर्स आपको मिलते हैं उनमें से आप किसी में भी वर्क कर सकते हो, ठीक है।
किसी पे भी। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इंडिकेटर्स पे आएंगे, ठीक है। अब मैं फिर बता दूं, इस पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है। नहीं नहीं, पे कोई नहीं करना, ठीक है, पे नहीं करना, अब फ्री वाले लेना। आपको पे, हाँ, जिस जो कर सकता है वो वेल एंड गुड है, कर ले, पे ले ले, इसलिए नहीं लेना वो ना ले। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक सर्च करेंगे, ठीक है, इंडिकेटर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला। क्लियर? इसको आप तमाम पर्सन अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये आपने ओपन कर लिया, ठीक है। किस किस पर्सन का यहाँ ट्रेडिंग भी ओपन करना है, ट्रेडिंग भी ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंडिकेटर ओपन करोगे, ठीक है। इंडिकेटर ओपन करने के बाद वहां पे आपने इंडिकेटर कौन सा ओपन कर रहा है जी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। अच्छा, मैं एक दफा ना इन दोनों को रिमूव करता हूँ, ठीक है। और फिर ये देखो, अच्छा जी, ये चेक करिएगा, मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला। जैसे मैंने इंडिकेटर लगाया, ठीक है, तो ये मुझे एक अच्छा खासा जो है स्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना बनाया हर चीज मिल रही है, और ये किस तरीके से होगा, वर्क कैसे करेगा, मैं आपको अभी ये चीज बताऊंगा, और कल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकली वर्क है वो देखूंगा, ठीक है। ओके, हाँ, जाग रहे हो? जो जाग रहे हैं एक दफा वो ट्रेडिंग टाइप कर दी, ट्रेडिंग टाइप कर दो भाई। जाग रहे हो, जाग रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, जैसे हमने ये ओपन किया, ठीक है, ये ओपन किया तो हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप शो हो गए, ठीक है। फिर सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक हमें शो हो गया, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स, किस किस को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर बायर्स और सेलर क्या होते हैं, ट्रेडिंग में क्या होता है, मतलब ट्रेडिंग चीज ही क्या है। ट्रेडिंग चीज क्या है कि भाई आपको एक बंदा खरीदने वाला है, एक बंदा बेचने वाला है, ठीक है। एक बंदा बेचने वाला है, एक बंदा खरीदने वाला है, ठीक है। अब आप सब पर्सन्स को पता है, जैसा कि अभी ईद आ रही है, ईद आ रही है, ठीक है। अब ईद के दिनों में जो जानवर होते हैं, इनकी प्राइस क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई निकलती है, ऐसे ही है बनस्पत पहले के दिनों की। बताओ, आज के दिनों में जानवरों की जो प्राइस होती है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि इन दिनों में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, तो लोग उसके लिए ज्यादा होंगे, कस्टमर उसके ज्यादा हैं एक शॉप के ऊपर, ठीक है। कस्टमर ज्यादा हैं और खरीदने वाली चीज जो है वो एक है, तो लोग लोग जो होंगे उसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंपल मैं आपको एक छोटा सा concept बताता हूँ, मार्केट में प्राइस क्यों इतनी अप डाउन जा रही होती है, उसकी रीजन क्या होती है, या सेशंस के अंदर क्यों मार्केट की प्राइस जा रही है। अब देखो, एक सोना है, सोने की प्राइस चल रही है जी 3 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे लो, पाकिस्तान में 3 लाख चल रही है, ठीक है। 3 लाख बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आराम से चल रही है। सुबह यहां से बजती है पाकिस्तान के रात के बजते 6, ठीक है। वहां पे न्यूयॉर्क की अभी मार्केट ओपन होती है। न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन हुई, दुकानें खुली, दुकानें जैसे ही खुलती हैं तो बहुत ज्यादा कस्टमर जाते हैं। अब अगर दुकानें कम हैं और कस्टमर ज्यादा है, तो उस टाइम यहां पे गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहां पे कस्टमर कम है और प्राइस जो है, जो कस्टमर है, सॉरी, कस्टमर ज्यादा है और जो है आपके बेचने वाले वो कम है, इस वजह से आपकी जो कैंडल्स होती है बहुत ज्यादा हाई निकलती है उस टाइम के अंदर। अच्छा, अगर किसी दिन डाउन निकलती है, उसकी रीजन क्या होती है, उस दिन क्या कस्टमर कम होते हैं, ठीक है, और जो होते हैं वहां पे बेचने वाले उनकी तादाद ज्यादा होती है, डेट्स वाई। मैं क्लियर हो गया, समझ आ गई, मैं आपको असल में आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन सारी चीजें एंड में, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि भाई एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहां से चेक करो नीचे वाला जहां पे मेरा साइन शो हो रहा है ना मेरे माउस का, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, ये वो प्राइस है, इस जगह पे जाने के बाद, बार बार इस लेवल पे जाने के बाद लोग यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं,
ठीक है। यहां पे बायर जो है वो एक्टिव होते हैं, डेट्स वाई प्राइस अप निकलती है। यहां पे जाने के बाद सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जिस तरीके से आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी चीज है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब इसकी प्राइस है एग्जांपल के तौर जी 6 लाख रुपए, 5 4 लाख रुपए, ठीक है। भाई 4 5 लाख रुपए अगर इसकी प्राइस है, एक कंपनी आती है या आईफोन क्या कहता है, इसको मैं नीचे से नीचे इसका रेट जो लेके जाऊंगा ना 2 लाख पे, 2 लाख के बाद आईफोन फिर अपनी कोई नया फंक्शन निकालता है, इसको फिर अपग्रेड ले जाता है, फिर ऊपर ले जाता है, ठीक है, इसकी प्राइस को, इसकी वैल्यू को, ठीक है। जबकि ऊपर कोई और कंपनी बैठी है, अब वो क्या करती है, वो इससे अच्छा बनाती है कि ये मेरे कंपैरिजन पे ना आ सके। इस वजह से वो ये आहिस्ते आहिस्ते इसकी डिमांड कम होती है, उसकी ज्यादा हो जाती है। कोई भी चीज है, मतलब कंपेटिटर आपने बनना है ना, बायर्स और सेलर्स के अंदर, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे बायर्स ज्यादा एक्टिव होंगे वहां पे प्राइस जो है वो अप निकल जाएगी, जहां पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है वहां पे प्राइस डाउन निकल जाएगी। क्लियर। अब ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, अब हमारी प्राइस जो थी, आपका 100 200 300 डॉलर तो नहीं, मतलब इस प्राइस को इतना अप डाउन करता, ऐसे ही है। आपका 100 200 डॉलर तो इतना ज्यादा इसको अप डाउन नहीं करता। मुझे बताओ कि एक डेली मार्केट के अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड चल रही है, ठीक है। तो वहां पे आपका 100 200 डॉलर कोई मायने रखता है? नहीं रखता। आप क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप एक ब्रोकर के साथ अटैच होते हो, ठीक है। अब वो ब्रोकरेज जो चीजें वो हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप एक ब्रोकर के साथ अटैच होते हो। अब आप उसको ऑर्डर देते हो कि भाई ये मेरी प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस से मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। अब पूरा ओवरऑल जहां पे ट्रेडिंग के ब्रोकरेज आगे एलपी के साथ कनेक्ट होता है, आपकी जो प्राइस जाती है वो उस फंड के अंदर ऐड होके, ठीक है। और अगर वो प्राइस अप निकलती है तो उसके अंदर आपकी भी प्राइस अप निकलती है, अगर वो डाउन निकलती है उसके अंदर आपकी भी प्राइस डाउन निकलती है। अब वो पॉइंट जहां पे आप ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, बायर्स या सेलर्स ज्यादा होते हैं, उस पॉइंट्स को आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। क्लियर। ओके। कुछ आइडिया हुआ? समझ आई? समझ आ गई? ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक दो तरह से होते हैं, मतलब सेल की तरफ से, बाय की तरफ से, कहां से बन रहे हैं, वो सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चार्ट कैसे ओपन करना है? सिंपल, आप ट्रेडिंग व्यू गूगल पे जाके सर्च करो, सर्च करने के बाद वहां पे गोल्ड सर्च करो तो आपको ऑर्डर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली जो ये ग्रीन सी लाइन है, ये सारी चीजें शो नहीं होंगी, ये ऑलरेडी सारा कुछ बनाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा उसके अंदर आगे जो हम कोर्स करेंगे। आप जैसे फिर उसके बाद आओगे इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आपने लिखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखोगे तो ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर। ओके। अच्छा जी। अब आते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं जी। अच्छा जी। जी ये पॉइंट है, हम कहते हैं भाई इस पॉइंट से मार्केट बार बार इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने की ट्राई जरूर कर रहा है, लेकिन मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट बार बार जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। सो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ये वाली। क्लियर। सिंपल क्या करना है, पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, उसके बाद इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाने के बाद आप तमाम वर्सेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखोगे। उसके बाद आप तमाम वर्सेस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, जहाँ पे आपको पता चल रहा है यार मार्केट जो है वो बार बार इस पॉइंट से ऊपर मूव कर रही है। क्लियर। ओके। जिस तरीके से आप जितनी मर्जी ऊपर भी लगा सकते हो, डाउन लगा सकते हो, ये जस्ट एक आपको अपने आसानी के लिए। क्लियर। ये वो पॉइंट है, ये वो एक एरिया है, वो स्पोर्ट एरिया है जहां पे मार्केट बार बार टच करने के बाद आगे मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर मूव कर रही है। यहाँ बहुत अच्छा जो है वो बायर्स का जो है वो प्रेशर है। क्लियर। क्लियर यहां तक क्लियर? किस किस पर्सन को यहां तक क्लियर हो गया? जी जी। जब तक मुझे, हाँ ठीक है, ओके, सामने वाली पैसे भी मैंने भाई, आप लोगों को भी बनाएंगे इंशाल्लाह पैसे बनाने वाली मशीनें, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां से सेल हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये आपको ऑर्डर ब्लॉक शो कर देंगे, यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। अगर आप और ऊपर आते जाओ तो आपको ये सारी ऊपर ऑटोमेटिकली शो कर देंगे, यहाँ से आप बाय ले सकते हो, यहाँ से आप सेल ले सकते हो।
अब आपने क्या करना है सर, बिल्कुल जिसकी नो क्लियर अबाउट स्पोर्ट लाइन, स्पोर्ट लाइन, अच्छा स्पोर्ट लाइन, भाई स्पोर्ट लाइन, चले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्पोर्ट लाइन वो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें लिख लो चाहे, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पोर्ट वो एरिया होता है जहां पे मार्केट बार बार टच करने के बाद ऊपर निकलती है, ठीक है, टच करने के बाद ऊपर निकलती है, वो आपका एरिया कहलाता है स्पोर्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे टच करने के बाद मार्केट बार बार डाउन आती है, ठीक है। आपकी, आप जिस जगह बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, जिस जगह में बैठे हो, आपकी जमीन जो है वो आपकी सपोर्ट है, ठीक है, और आपकी जो छत है वो आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाती है तो हम सेल करते हैं, सपोर्ट पे जब जाती है तो हम बाय करते हैं। समझ आ गई? मेरे भाई, गयूर भाई, भाई का ये सेल का कैसे पता चलेगा, पहले जो चीजें बताई गई है ना इनको सुन ले, ठीक है। अच्छा तो मैम आप बताएं क्या कह रही हैं, आपको क्या पूछना है? यार मैं जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल ओके, ऑल ओके। स्पोर्ट भाई वो एरिया जहां पे मार्केट बार बार नीचे टच करने के बाद अप निकलती है वो स्पोर्ट एरिया कहलाता है, और ऊपर वाला वो एरिया, ठीक है, जहां से मार्केट बार बार टच करने के बाद डाउन आती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। स्पोर्ट से हम हमेशा बाय करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस से हमेशा हम सेल करते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आएंगे, पहले मैं अगेन एक स्टेप लिख लो चाहे, ठीक है, अगेन लिख लो एक दो स्टेप। सिंपल ट्रेडिंग भी ओपन किया, इंडिकेटर निकाला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निकाला, उसको ओपन करके उसके बाद चेक किया बायर सेल कहाँ से, मतलब ऑर्डर ब्लॉक सारे चेक कर लिए। उसके बाद आप तमाम पर्सन्स ने एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, आ, यहां से आप निकालोगे प्राइस रेंज का। क्या करोगे? प्राइस रेंज, एक आप इंडी, यहां से आप यहां से टूल निकालोगे प्राइस रेंज का। भाई मैं आपको एंड पे बताता हूँ सैयद मिराज भाई, ओके। अच्छा, हमने कौन सा यहां से टूल निकाला है जी, फिर देख लो, ठीक है, प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज क्या होती है? प्राइस रेंज एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ओ सॉरी यार। अच्छा जी, प्राइस रेंज वो एरिया है भाई जिस तरीके से ये एरिया से लेके, ठीक है, इस एरिया से लेके यहां तक वो एरिया है जहां से मार्केट बार बार ऊपर टच करने के बाद, डाउन टच करने के बाद मार्केट बार बार मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट अपने एक स्पेसिफिक एरिया को टच करने के बाद बार बार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा, सॉरी, यहाँ पे अच्छा जी, हम सिंपल क्या करेंगे जी, इस एरिया को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो भाई ये एक एरिया है, ठीक है, ओके। ये एरिया वो है जहां से ऊपर से टच करने के बाद मार्केट बार बार डाउन मूव कर रही है, और डाउन मूव करने के बाद बार बार अप मूव कर रही है। अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसको उठाएंगे, सॉरी इसको, इसको उठाएंगे, ठीक है। इसको हम मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ये चेक करो, ये एक एरिया हमने बताया, यहां से टच की मार्केट, अगेन यहां से आई, देन फिर बाय, ठीक है। लैपटॉप की स्क्रीन छोटी हो गई है, लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होगी मुझे बताइएगा। नहीं सही है, ठीक है। अच्छा, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी अगर अप्लाई, अच्छा जी, हम मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जहां पे मार्केट आई, ये चेक करो, मार्केट इस लेवल से डाउन गई,
नीचे आई, देन अगेन आपकी उस लेवल को ड्रॉ करती है, ठीक है। अब आपका जो प्राइस एक्शन होता है ना, मार्केट एक लेवल पे डाउन आती है, ठीक है, उस पॉइंट पे ही, उसी जगह पे ही, उसी लेवल पे ही, ठीक है, दोबारा अपने उस लास्ट वाले पॉइंट से अगेन ऊपर मूव हमेशा करती ही करती है। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब प्राइस एक्शन को आप अभी, अगर अभी की बात करूं, ठीक है, अभी भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो अभी करंटली जो चल रही है ना, मतलब मार्केट, उसके अंदर भी अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अभी अगर चेक करते हैं, ठीक है, ये चेक करो, मार्केट अपना इस पॉइंट से डाउन आएगी, ठीक है, इस लेवल पे ब्रेक नहीं करती, ठीक है, इस लेवल ब्रेक नहीं करेगी, और देन अगेन आपका बाय की तरफ पोजीशन जो है वो निकलेगी। अब वो चाहे बाय की तरफ निकालो, सेल की तरफ निकालो, वो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब सिंपल आसान सा इंडिकेटर निकालो, इसको ओपन करो, वहां से प्राइस एक्शन वाला ऑप्शन निकालो, और इसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यहां तक समझ आई किस किस को? और किस किस के लिए आज की क्लास के अंदर चीजें बहुत ज्यादा न्यू थी? किस किस पर्सन के लिए? और किस किस को लगता है हाँ अब प्रैक्टिस कैसे करनी, कैसे नहीं चीजें करनी, वो सारी चीजें। अच्छा जी, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन की अगेन बता देता हूँ। प्राइस एक्शन सिंपल, हम इसको ड्रॉ करेंगे। प्राइस एक्शन एक ऐसा लेवल जिसपे आप ये कह लो कि वी बनते हैं, ठीक है, वी टाइप, ठीक है। मार्केट जहां पे भी वी टाइप बनती है ना, मतलब एग्जांपल के तौर पे ये चेक करो, यहां से आई, देन अगेन मूव, ठीक है, हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, मार्केट यहां से आई, देन अगेन मूव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस लेवल को हम कह देंगे, इस यहाँ पे हम वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन यहाँ पे, ये लेवल, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आई मार्केट एक दफा मूव की, तो देन कंफर्म है दूसरी दफा ये अगेन वी टाइप के लिए आएगी, ठीक है। दूसरी दफा ये अगेन जब वी टाइप के लिए आएगी, तो हम यहाँ से बाय करके, तो अपना पोजीशन वो 50% आप क्लोज कर लो, जितना मर्जी क्लोज करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। पहला भी ट्राई किया, अब आप यहाँ पे इसको दूसरी जगह पे चेक कर लो, ठीक है। आज मैंने सुबह एक ट्रेड वो दी थी, अब तमाम पर्सन को पता है ये, अगर आप इसको छोटा करो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसने डब्ल्यू बनाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, डब्ल्यू बनाएगी, वी चेक करो, वी जहां बन रहा है, ठीक है, उसके बाद अब सिंपल सी बात है, वहां से अगेन बाय कर सकते हो, अगर आपकी मार्केट उस रेंज के ऊपर आती है। फिर बता दूं, ये जस्ट आपको आसानी के लिए बताया है, हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, ओके हो गया। किस किस पर्सन को आज की क्लास में वही मजा आया, यहां तक समझ आई? प्राइस एक्शन सिंपल, बहुत मजा आया, समझ आई? ठीक है, ठीक है। अभी तमाम पर्सन से भाई एक चीज है कि अभी आप तमाम पर्सन, तमाम के तमाम पर्सन, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लोगे, इंस्टा पे पोस्ट करोगे अबाउट आज की क्लास के रिलेटेड, ठीक है, कि भाई आज की क्लास कैसी रही, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप तमाम पर्सन जो है वहां पे जाओगे प्राइस एक्शन के ऊपर, सॉरी, फॉरेक्स एफएक्स के ऊपर, ठीक है, वहां पे जाके बैक टेस्टिंग करो अच्छे तरीके से, दिन में, पूरे दिन में दो दो तीन तीन जितनी देर कर सकते हो बैक टेस्टिंग करो। और बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको मैं कल का जो दिन है, कल का दिन आप तमाम पर्सन इसके ऊपर ट्रेड खुद लगा लो चाहे, ठीक है, खुद ट्रेड लगाओ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग की है, एडिट करके अपलोड करूंगा, ओके। टाइम फ्रेम भाई आप पे डिपेंड करता है, मैंने 15 मिनट के ऊपर आपको बताया, ठीक है, ठीक है। बैक टेस्टिंग आप सिंपल गूगल पे जाके जिस तरह से ट्रेडिंग व्यू लिखा है वहां पे जाओ, ठीक है, और लिखो क्या नाम है, एफ एक्स प्ले, सॉरी, फॉरेक्स रिप्ले, ये एफ एक्स रिप्ले, ओके हो गया। तो वहां पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप पिछले 10 साल पीछे जाके इजीली कर सकते हो।
ओके। अच्छा जी। और इसके अलावा कितने पर्सन है भाई जिन्होंने आज के दिन सिग्नल्स के ऊपर प्रॉफिट बनाया? आप तमाम पर्सन बताओ। फिर हम लास्ट के अंदर एक चीज डिस्कस करके एंड करेंगे, और वो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई लेट्स सी। ओ, $47, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। $900 प्रॉफिट ही नहीं बनाया, ट्रेड नहीं ले सके। ठीक है। $10, $30, टूडे नो प्रॉफिट। ओके। $400। ओके दैट्स ग्रेट। $1700। ओके, $3, $5। आई एम इन नॉट इन योर सिग्नल ग्रुप। ओके, मुझे सिग्नल ही नहीं मिला। सिग्नल किधर देते हैं? ओके ठीक है। ठीक है। चले, इंशाल्लाह हाँ आज कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारा जो $5,000 वाला अकाउंट, एक ग्रुप पे चैलेंज है, इंशाल्लाह उसको कल से स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है कि हम उसको 4 मंथ के अंदर अंदर जो है $1,00,000 पे लेके जाए। ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब करीब बनते हैं। ठीक है। अच्छा, सिग्नल कहा देता हूँ, ये सारी चीजें जो है हम जिस पर्सन का अकाउंट क्रिएट है वो पर्सन मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको सिग्नल वाले ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। बाकी इसकी कोई फीस वगैरह ऐसा नहीं है। ठीक है। अदरवाइज बाकी चीजें जो है वो हम कल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बट तब करूंगा जब मुझे पता चला कि आप तमाम पर्सन जो हैं अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे हो, इंस्टा पे A to Z एक्टिव हो। ठीक है। ग्रुप के अंदर अगर कोई वहां पे मैसेज आता है तो उस पर अच्छा रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है। देन मैं कल की क्लास भी इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाली बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये वो सारी चीजें जो है वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। या मैं आपके साथ कोई एक नंबर शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह बाकी जो चीजें वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज।